संसद में दानिश अली के साथ बदजुबानी की बात पूरे मुल्क से रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी हिंद के तर्जुमान के सुहेल ने भी जी मीडिया के साथ खास बातचीत की। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन रखा गया। उस सेशन में कई बिल लाए गए। महिला आरक्षण बिल एक अहम मुद्दा था जिसको सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। लेकिन वही आखिरी दिन जिस दिन पार्लियामेंट समाप्त होना था, भारतीय जनता पार्टी के साउथ दिल्ली के सांसद रमेश भदौड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद अमरोहा से दानिश अली पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे कहीं ना कहीं एक पूरी कम्युनिटी हर्ट होती है। लेकिन हर वो इंसान भी हर्ट हुआ जो सेकुलरिज्म को मानता है, जो इंसानियत को मानता है, जो आपसी भाईचारे को मानता है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ के सुहेल साहब हैं, जमात इस्लामी हिंद से। क्या मानना है, क्या सोचना है, किस तरीके से देखते हैं? अगर सुहेल साहब, पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पर आम आदमी अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजता है कि उनके मुद्दे उठाए जाएंगे, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या नज़रिया उस पर? बिल्कुल, ये जो बीजेपी एमपी सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया भर के जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, उसमें आप देख सकते हैं फिल्थी लैंग्वेज हैज़ बिकम द आइडेंटिटी ऑफ द राइट विंग पॉलिटिक्स। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, इंडिया में भी आइए, हर जगह अगर राइट विंग पॉलिटिक्स थ्राइव होना है तो उसको चाहिए हेट, और वो हेट से उसका नेचुरल आउटकम है कि उनका ज़बान ख़राब हो जाएगा। वो आदमी को जो सामने हैं उनको इंसान नहीं समझते, दे फील दे आर सब ह्यूमन, या तो फिर वो डीह्यूमनाइज के तौर पर वो देखते हैं। वो मुसलमान सिर्फ नहीं, मुसलमान फर्स्ट है जो ये इस तरीके से देखते हैं। नंबर 2 है यहाँ के दलित्स, आदिवासी हो, कुकीज़ हो, सब के बारे में इनका जो ख्याल है वो ये है कि ये इंसान नहीं है। तो दिस पॉलिटिक्स इज़ वेरी डेंजरस। ये सिर्फ ज़बान का नहीं है, इट हैज़ ऑल्सो कम एज एक्शन। यू सी लिंचिंग ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ व्हाट जो है वी हैव सीन इन द पार्लियामेंट। तो यही लीडरशिप का जो स्लर्स, रेशियल स्लर्स, और उनका जो फिल्थी लैंग्वेज, अपॉलिंग लैंग्वेज, यही है जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मतलब यही है जो एक हेट क्राइम्स तक लोगों को लेके जाते हैं। अभी तक हमने सड़कों पर, आम जिंदगियों में, आम इंसानों पे सुना था, लेकिन संसद के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके से किसी पे लांछन लगाना और एक खास कम्युनिटी को लेकर टारगेट करना, आपको कितना सही लगता है कि किस तरीके से देखते हैं? मतलब यही है जो मतलब ये अगर नहीं होता तो राइट विंग पॉलिटिक्स थ्राइव नहीं कर सकता। दे आर एक्चुअली, दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन to whatever the MPs or the opposition has done in the parliament. It is actually something which comes out of planning. और जो है उनके एक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है जो उन्होंने परवान चढ़ाया है पिछले कई सालों से। तो वो सिर्फ एक लीडर के, मतलब रमेश भदौड़ी एक आदमी नहीं है, बल्कि ही रिप्रेजेंट्स ए होल आइडियोलॉजी, ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, फ्रॉम वेयर यू कैन सी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इनसाइड दिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यू कैन सी द सेम लैंग्वेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट उसी डेमोक्रेसी के मंदिर में, उसी लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग होगा तो आपके? बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चीज़ है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और स्पिरिट्स, ये डेमोक्रेसी का अहम हिस्सा है। मतलब जितने भी आपको पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो, जितने भी आपको आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस हो, आप आदमी को देखिए विथ रिस्पेक्ट, विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बगैर डेमोक्रेसी नहीं बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और पूरा दुनिया में भी मैं बोलना चाहूँगा कि राइट विंग पॉलिटिक्स इज़ थ्राइविंग ऑन वैल्यूज़ लाइक हेट्रेड एंड फिल्थी लैंग्वेजेस। जमात इस्लामी इस पर अपना क्या रुख रखती है और जमात इस्लामी की तरफ से क्या कहना है इस चीज़ पर? जमात इस्लामी का ही जो है स्पोक्स पर्सन के तौर पर मैं आपके सामने ये बोला है कि दिस इज़ बेसिकली समथिंग विच शुड नॉट बी जो है welcomed, which is completely condemnable. No one in India, be it any politics, be it any political party, वो उसको जो है उस नज़रिए से देखना चाहिए कि this will not be spared. It's not only about language, it's also about the actions of these organizations. So yeah. Thank you so much. से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साफ तौर पर है कि जिस तरीके से संसद के अंदर एक सांसद के ज़रिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं अपने संसद की गरिमा को भी तार तार करता है।